Hello everyone, welcome to Elite's Grade. In this particular video, we will discuss geometry question. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे. सो क्वेश्चन इज द इक्विएंगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन ABCDEF has AB is equal to 1, BC is equal to 4, CD is equal to 2 and D is equal to 4. We want to find the area of hexagon. We already discussed this question in our classes also. तो समझते हैं कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. एक हेक्सागन दिया हुआ है. इक्विएंगुलर हेक्सागन का मतलब है कि एंगल जो होंगे दोज विल बी इक्वल. तो सारे जो एंगल हैं वैल्यू ऑफ दोज एंगल्स विल बी 120, 120, 120 एंड सो ऑन. ये सारे एंगल की वैल्यू जो गिवन है दैट इज गिवन एज 120. साइड में और मे नॉट बी सेम. ठीक है ना, साइड सेम हो भी सकती है किसी इक्विएंगुलर की और नहीं भी. जैसे एक रेगुलर पॉलीगन इज आल्सो एन इक्विएंगुलर हेक्सागन क्योंकि इसकी साइड इक्वल है बेसिकली. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ये लेट करो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ. ए बी की वैल्यू 1 गिवन है. हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया. वी विल ट्राई टू मेक इट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर हम लोग इसको ई एफ जी यहां से सी से भी अगर एक्सटेंड कर दें, डी से एक्सटेंड करें, इट विल मीट एट एफ, ई एफ जी एच. अगर यहां से हम लोग एक्सटेंड करें इस पॉइंट से ई से और यहां से एक्सटेंड करें आई. अगर हम लोग ध्यान दें, दिस एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज एक लाइन में 180 होता है. दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 60. In the same way, this angle will be 60, this angle will be 60, and this angle will be 60. In the same way, this angle will be 60, this angle will be 60, and this angle will be 60. Now, if you will see GIH triangle GIH, 60, 60, 60, so this is an equilateral triangle. अगर equilateral triangle है तो साइड क्या होंगी उसकी आपस में सेम होंगी. Now, AB की वैल्यू हमें गिवन है 1, BC is given as 4, CD is given as 2 and DE is given as 4. कभी कभी इसमें दूसरी अदर दो साइड पूछ लेते हैं, कभी कभी एरिया ऑफ हेक्सागन पूछ लेते हैं. तो 1, 4, 2 एंड 4 ये हमारी साइड दी है. अगर हम लोग ध्यान दें ये छोटा ट्रायंगल AGB ट्रायंगल पे, अगर हम लोग AGB ट्रायंगल पे ध्यान दें तो दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सारे छोटे ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब साइड कैसी होंगी? सेम होंगी. तो दिस लेंथ विल बी 1 एंड दिस लेंथ विल बी 1 ऑल्सो. सेम यहां पर अगर CDH ट्रायंगल पे ध्यान दें, CDH ट्रायंगल पे दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो साइड विल बी 2 एंड 2, ये भी साइड आ गई. अगर हम लोग अब GH की साइड पे ध्यान दें, GH पे, तो GH कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1 + 4 + 2 7. अगर GH 7 है तो GI भी कितनी होनी चाहिए? दैट शुड ऑल्सो बी 7. IH कितनी होनी चाहिए? दैट शुड ऑल्सो बी 7. तो ये तीनों साइड कितनी हो जाएंगी? 7, 7, 7. तो अगर हम लोग देखें कि ऑलरेडी हमारे पास GH हमें मिल गया है. अगर हम लोग यहां पे देखें ED को, ED हमारा 4 है, DH हमारा 2 है, तो IE कितना बचेगा? दैट विल बी 1 बिकॉज GI की IH की लेंथ कितनी है? 7 है. 4 + 2 6, रिमेनिंग 1. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया. तो रिमेनिंग अगर हम लोग GI देखें, GI भी 7 है मेरा, GA 1 है, FI 1 है, तो रिमेनिंग AF कितनी रह जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 5. तो सारी साइड की हमें लेंथ पता चल गई. जैसे ही हमें साइड की लेंथ पता चल गई, नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन. कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ GIH, अगर GIH का एरिया देखें दैट इज √3/4. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 A² 7². इससे इन तीन छोटे ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें. एरिया ऑफ FEI का एरिया कितना होगा? दैट विल बी √3/4 × 1². इन द सेम वे एरिया ऑफ DHC इस पार्ट का दैट विल बी इक्वल टू √3/4 × 2². इन द सेम वे इस पार्ट का एरिया ऑफ AGB, अगर AGB के एरिया की बात करें दैट विल बी √3/4 × 1². अब बस हमें माइनस कर देना है. तो दैट विल बी √3/4 × 49 - 1
4 1 that means 6. So answer will be 43√3/4. That will be area of इक्विएंगुलर हेक्सागन. आई होप कि तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, किस तरह से इक्विएंगुलर को डील करना है. आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा. ठीक है. इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी. डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी such that angle ABC is equal to angle BDC. एंगल ABC लेट करो हमने थीटा ले लिया, दैट इज इक्वल टू एंगल BDC. हमसे कह रहा है AD की लेंथ हमें गिवन है 6, DC की लेंथ वी हैव 2 एंड वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ BC. जैसे हमें पता है, हम लोगों ने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि जैसे ही एक एंगल इक्वल होता है वैसे हम लोग दूसरा एंगल पिक करते हैं जहां पर हमारा सेम कॉमन आ जाए. तो हम लोग जैसे C को अल्फा एंगल ले लें. तो अब हम लोग देखें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ठीक है. तो इसमें थीटा एंगल के सामने की साइड AC, इसमें थीटा एंगल के सामने की साइड BC, इसमें बड़े वाले में अल्फा एंगल के सामने की साइड AB, छोटे वाले में अल्फा के एंगल के सामने की साइड BD, बड़े वाले में थर्ड एंगल A के सामने की साइड BC, इसमें थर्ड एंगल के सामने की साइड DC. तो AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8. BC वी वांट टू फाइंड. BC की वैल्यू कितनी है, वी वांट टू फाइंड. DC कितना है, 2. दैट मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज इक्वल टू 4. वैल्यू ऑफ BC विल बी 4. वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. अच्छा, जब मैंने इसको असाइनमेंट में दिया था तो बाई मिस्टेक इसमें BDC की जगह एंगल BCD लिख गया था. दैट्स नॉट पॉसिबल. काफी स्टूडेंट समझ गए थे इस चीज को, लेकिन एंगल BDC होगा, नॉट BCD, अदरवाइज क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 80% ऑफ हाफ द एंगल सप्लीमेंट. ठीक है. क्या होता है कि जैसे लेट करो दो एंगल है A एंड B. अगर A और B का सम 180 है तो दैट मीन्स कि A और B एक दूसरे के सप्लीमेंट पे आएंगे. अगर A और B का सम 90 के इक्वल है दैट मीन्स दे विल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. कि अगर एक एंगल लेट करो A है और एक एंगल 180 माइनस A है, दैट मीन्स सप्लीमेंट पे जा रहे हैं वो लोग, दोनों एंगल सप्लीमेंट है एक दूसरे के. अगर एक एंगल A है और एक एंगल 90 माइनस A है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अब क्या कह रहा है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट. हम लोगों ने मान लिया कि जो डिग्री मेजर है दैट इज x, एक एंगल x, उसका कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 90 माइनस x. 90 माइनस x, x का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट विल बी 90 माइनस x. x का जो सप्लीमेंट आएगा, सप्लीमेंट में जो आएगा दैट विल बी 180 माइनस x. नाउ क्या रहा है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, that means 90 minus x is 80%, is 80% half the angle supplement. supplement angle का half का, supplement angle के half का 80% है. so this will get cancel out 4/5. this will get cancel out to 450 minus 5x, that is 360 minus 2x, that means 3x is equal to 90. सो वैल्यू ऑफ x विल बी 30. तो 30 डिग्री वो एंगल है जिसके कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज 80% ऑफ हाफ द एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट. आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. वेरी बेसिक बट इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो कि अगर दो एंगल्स का सम 180 है दैट मीन दोज आर सप्लीमेंट टू ईच अदर. अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो दोज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट Q. Two common tangent to the circle, none of which passes through Q, may meet at point F. These tangents touch the larger circle at point D and E. The radius of the larger circle is 3 unit and length of DF is 4 unit. ठीक है. ये एक स्मॉल सर्कल है, ये एक लार्जर सर्कल है. सिनारियो क्या है कि ये दोनों Q पर टच कर रहे हैं. यहां से दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करी गई हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं यहां से.
ये दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को एफ पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। दिस टेंजेंट टच द लार्जर सर्कल एट डी एंड ई, डी और ई पर टच करता है लार्जर सर्कल। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 3 यूनिट। यहां से हम लोगों ने इसका मान लो कि है ये O है और इसका मान लिया K है सेंटर। हम लोगों से कह रहा है द रेडियस ऑफ द एंड डीएफ की लेंथ हमें दी हुई है 4 के इक्वल, डीएफ की लेंथ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? हम लोगों ने लेट कर लिया कि इसकी रेडियस जो है स्मॉलर सर्कल की दैट इज आर, एंड ये लेंथ कितनी है, दैट दिस इज गिवन एज 3। ये कितनी है, दिस इज गिवन एज 3। अगर हम इससे इसको मीट करें, लेट करो, ये पॉइंट, ये सेंटर K माना है, ये मान लेते हैं M है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बिकॉज KM के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। रेडियस और इसके बीच का जो एंगल है ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल दैट विल बी 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा। अब अगर हम लोग देखें कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी पे अगर हम लोग वर्क करना चाहें तो ट्रायंगल FMK इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अगर FMK ट्रायंगल देखें दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOF। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें तो पहले देखो, इसमें 90 के सामने की साइड, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड FK, बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड दैट विल बी FO, छोटे ट्रायंगल में इस थीटा के सामने की साइड दैट इज MK, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड दैट इज DO। अगर FK की बात करें, FK इस पोर्शन को, ये FK अगर देखें, हमें पता है कि जो DF की लेंथ दी है, इसको भी इक्वेट करा देते हैं, दैट थर्ड वैल्यू दैट इज FM, दैट इज DF, तो ये DF के इक्वल। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो दैट DF लेंथ इज 4, ये एंगल 90 है, दिस लेंथ इज 3, सो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ FO? FO की लेंथ 5 होगी, 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर FK की बात करें, FK सोचो, FK इज नथिंग बट FO माइनस KO डिवाइडेड बाई FO इज इक्वल टू MK डिवाइडेड बाई DO। अगर FO देखें, FO 5 है, KO को देखें, KO R+3 है, KO की वैल्यू KO R+3 है, FO 5, MK R है and that is 3, so that will be equal to 2 minus R into 3 that is 5R, so 8R is equal to 6, so R is equal to 3/4। तो छोटा जो ट्रायंगल है उसकी रेडियस कितनी होगी, that will be equal to 3/4। वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। आई होप कि सबने समझ आ गया होगा सबको। जस्ट एक ही चीज थी, कुछ बच्चे पिक नहीं कर पाए होंगे कि 3 4 5 चल रहा है। पिक करने के लिए मतलब है इजी चीज, लेकिन कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि ये लेंथ क्या है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 4, देन दिस पर्टिकुलर लेंथ विल बी 5। आई होप कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। सो क्वेश्चन इज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल गिवन है मुझे ABC, A, B and C, which is an equilateral triangle. That means it will be 60, 60 and 60. D is a point on BC. D is a point on BC and DE is drawn from D on C. एक perpendicular draw करी गई है DE. That means this angle is 90 degree on AC. Another perpendicular EF. E से F पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है EF, दैट मीन दिस एंगल इज 90 एंड लेंथ ऑफ BC इज गिवन, लेंथ ऑफ BC इज गिवन एज 6, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ BD टू BC इज 1:3, दैट मीन BD इज टू BC, दैट रेशियो इज गिवन एज 1:3 एंड BC की लेंथ अगर हमें 6 दी हुई है, दैट मीन्स इट्स ऑब्वियस कि BD की लेंथ 1:3 का रेशियो है, दैट विल बी 2 एंड DC की जो लेंथ होगी दैट विल बी 4, है ना। BD की लेंथ 2 होगी एंड DC लेंथ विल बी 4। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल 90 60, दिस रिमेनिंग एंगल विल बी 30 डिग्री, दैट मीन दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 60 डिग्री बिकॉज ओवरऑल एंगल इज 90, दिस एंगल इज 30, so remaining one will be 60 and this angle will be 30 degree,
ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा ये एंगल हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बिकॉज 30 60 30 90 30 60 90 के हमें दो ट्रायंगल ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ज्यादा कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC अगर हम लोग देखें, ट्रायंगल DEC में ये पर्टिकुलर एंगल E जो है, एंगल DEC दैट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है मेरा। एंड DC की लेंथ मुझे पता है दैट DC लेंथ इज इक्वल टू 4, ये लेंथ मुझे पता है दैट इज गिवन एज 4। तो अगर मैं यहां से इस पोजीशन से या मैं इस पोजीशन से अगर मैं sin 30 लगा देता हूं, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट मीन्स इट विल बी CE डिवाइडेड बाई CD। sin 30 दैट मीन्स 1/2 CE डिवाइडेड बाई CD 4। तो CE की लेंथ हमें मिल गई 2, CE लेंथ वी गॉट एज 2। हमें निकालना है एरिया ऑफ EFC, EFC का एरिया हमें फाइंड करना है, EFC ये एरिया हमें फाइंड करना है। हमें ये लेंथ मिल गई है 2 के इक्वल, दिस लेंथ इज गिवन एज 2। अगर ये लेंथ 2 मिल गई है तो हम लोग इस लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस लेंथ ऑल्सो। जो भी हमें लेंथ अगर फाइंड करनी वी कैन फाइंड दैट लेंथ, है ना, कोई भी लेंथ। जैसे हम लोग ने लेट करो ट्रायंगल EFC में, ट्रायंगल EFC में sin 30 लगाया, sin 30 इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाई EC, sin 30 1/2 FC डिवाइडेड बाई EC, EC 2 है तो FC की वैल्यू आ गई 1, तो ये लेंथ हो गई 1। अब अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें कि एरिया इज इक्वल टू EFC दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 2 और उनके बीच के साइन का एंगल, दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू sin 60, दिस विल गेट कैंसिल आउट, सो sin 60 विल बी इक्वल टू √3/2। वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट एंगल के साथ हमें खेलना है, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें सबको क्लियर होगा। सो क्वेश्चन इज ABC आर द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल गिवन है मुझे A, B एंड C, इसमें इस ट्रायंगल का एरिया जो गिवन है 60 डिग्री। एक AD इस पे मेडियन ड्रॉ करी गई है हमें वर्टेक्स A से BC पर, एंड BY विद द मेडियन फ्रॉम वर्टेक्स B टू AD BY। If BY is extended to meet AC at E, what is the area of AYE? हमें फाइंड करना है AYE का एरिया। हमें पता है कि कोई भी मेडियन होती है वो किसी ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD के एरिया की, दैट विल बी 30, बिकॉज टोटल ट्रायंगल का एरिया 60 है तो ABD इसको हाफ ऑफ डिवाइड करेगी, 30 आ जाएगा। अब ABD ट्रायंगल को अगर देखें, ट्रायंगल ABD को, तो उसमें जो BY है, BY दैट इज मेडियन, है ना, BY भी मेडियन है, दैट मीन्स 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स अगर इसके एरिया की बात करें दैट विल बी 15, अगर इसके एरिया की बात करें दैट इज 50। ये दोनों एरिया 15 है मेरे, है ना, ये दोनों पूरे एरिया जो बन रहे हैं दैट इज 15। अब लेट करो कि अगर इस पार्ट के एरिया की हम लोग बात करें जो हमें निकालना है दैट इज x, अगर हम लोग इससे इसको मिला दें, E से D को मिलाएं, ठीक है, ED का कंस्ट्रक्शन मैंने किया। अगर ED को कंस्ट्रक्ट करें तो हमें पता है कि EY, क्योंकि Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, तो EY विल ऑल्सो वर्क एज अ मेडियन, दैट मीन्स इस पार्ट का एरिया भी x होगा। ADC का एरिया कितना था, ABD का एरिया 30 था, तो ADC का एरिया भी कितना होगा, दैट विल बी 30। सो रिमेनिंग कितना रह गया, दैट विल बी 30 माइनस 2x, इतने पार्ट का एरिया, दिस पार्ट एरिया विल बी 30 माइनस 2x। अब अगर हम लोग ध्यान दें ट्रायंगल BD, ये ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE, इन दोनों में जो ये E पॉइंट है दैट इज कॉमन, मतलब यहां से जो भी हाइट में ड्रॉ करूंगा, ये लेट करो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो हाइट होगी वो DECE की हाइट हो या BDE की हाइट हो, दैट विल बी सेम, है ना, BPT थ्योरम सबने पढ़ी होगी, दैट इज सेम। तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ BDE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DCE दैट इज इक्वल टू हाफ बेस BDE का BD
इंटू हाइट h, सेकेंड डी का हाफ DC हाइट h, ये गेट कैंसिल आउट, दिस विल गेट कैंसिल आउट। नाउ AD मेडियन थी तो BD विल बी इक्वल टू DC, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ BDE दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE आ गया मेरे पास। BDE के एरिया की बात करें दैट इज 15 + x, DCE के एरिया की बात करें दैट इज 30 - 2x, दैट मीन्स इट विल बी 3x इज इक्वल टू 15, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 5। आई होप कि ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। दूसरा मेथड यू कैन अप्लाई लैडर थ्योरम ऑल्सो, है ना, क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यू कैन अप्लाई लैडर थ्योरम हियर ऑल्सो, लैडर इज ऑल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट हियर, कि आप लैडर अप्लाई करोगे तब भी आप इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेमी पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी सेमी पेरीमीटर दी हुई है 126। ABC एक ट्रायंगल हुआ, इसमें सेमी पेरीमीटर लेट करो, इसकी लेंथ हम लोग अगर A लेट करें, दिस लेंथ इज इक्वल टू B एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू C। दैट मीन जो A + B + C की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 × 126, दैट मीन्स A + B + C इज इक्वल टू 252। शॉर्टेस्ट मेडियन की लेंथ दी है 53। शॉर्टेस्ट मेडियन किससे होगी, राइट एंगल ट्रायंगल के B से जाएगी, दैट मीन्स C की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2 × 53, डबल ऑफ हाइपो होती है, दैट मीन्स इट विल बी 106। अगर C की वैल्यू 106 है, यहां अगर हम लोग पुट कर दें तो A + B की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 252 - 106, इट विल बी इक्वल टू 6 4 146। A + B की वैल्यू आ गई, A + B की वैल्यू 146 आ गई। ना अब हमें पता है एक चीज हमें आराम से ये चीज पता है कि अगर हम लोग R को देखें, R इज इक्वल टू एरिया बाई S होता है, ठीक है। दैट मीन्स एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का दैट विल बी R × S। R क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, A + B - C/2। S की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 126। A कितना है, A + B कितना है, दैट इज 146। C कितना है 106 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 126, तो दिस विल बी इक्वल टू 40, तो 20 × 126 आ गया, ये मेरा एरिया आ गया इसका, ठीक है। ये एरिया निकला है राइट एंगल ट्रायंगल। हमसे अब कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच हैज लार्जेस्ट मेडियन इट्स एट लॉन्गेस्ट साइड। अगर लेट करो कि B जो है वो A से छोटा है, लेट करते हैं, अगर B की वैल्यू A से स्मॉल है तो ऑब्वियस है कि लार्जेस्ट मेडियन इस पर होगी, लार्जेस्ट मेडियन इस पॉइंट पर होगी। लेट करो ये पॉइंट हमने मान लिया AD। अब AD के रिस्पेक्ट में AD, इसको हम लोगों को उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है इसी में से जिसमें ये लार्जेस्ट साइड हो। तो या तो वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हो या इस ट्रायंगल की बात कर रहा हो। AD विल वर्क एज अ मेडियन। AD अगर मेडियन की तरह वर्क करेगा दैट मीन्स दैट विल डिवाइड एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो तुम्हें ये वो मतलब फाइंड करने की नीड नहीं है कि अब इसके बाद तुम बैठ के फाइंड करो। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी ये AD लाइन या वो इस एरिया की बात कर रहा हो ट्रायंगल के या इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हो, दोनों आपस में इक्वली होने हैं, क्योंकि ये मेडियन है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो एरिया इसका क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 1260। दिस विल बी योर आंसर कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच हैज द लार्जेस्ट मेडियन इट्स लॉन्गेस्ट साइड। तो ये अगर ये हम लोगों ने अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा है तब भी उसका अगर वो तुम्हें निकालने की नीड नहीं है कि तुम बैठ के ये साइड चेक करोगे इससे बड़ी है कि नहीं, ऑब्वियस है बड़ी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो तुम्हें निकालने की नीड है नहीं। ऑब्वियस है कि ये बड़ी साइड होगी ना तो तुम्हें, लेकिन ये समझ लो ना कि C की वैल्यू इससे बड़ी आएगी, ऑब्वियस है क्योंकि ये इससे छोटा होगा A² + B², यहां पे बड़ी आएगी। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा होगा वो, इसमें ये लॉन्गेस्ट साइड आएगी, तब इसका एंगल हाफ हो जाएगा एरिया। अगर इसकी भी बात करता, इस ट्रायंगल की बात करता, तब भी एरिया क्या आता, दैट विल बी 1260। आई होप कि ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडियन। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो क्वेश्चन इज, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, मेडियन AM हम लोगों ने ड्रॉ करी है सच दैट इट डिवाइड्स BAC इन द रेशियो 1:2। मतलब अगर ये एंगल थीटा है then this angle is 2 theta. AM is extended to D such that ABD is 90, मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है this is 90, ये 90 दिया। AC की वैल्यू हमें दी हुई है 12।
तो ए एम ऑब्वियस है बेटा कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो दिस विल बी दिस, एंड ए एम इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, दैट मीन्स इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग बात करें एरिया इक्वेट करने का, ट्राई करें कि एरिया ऑफ एएमसी का एरिया अगर देखें दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू ए इंटू साइन 2 थीटा। अगर हम लोग ए बी एम का एरिया देखें, एरिया ऑफ ए बी एम दैट इज ऑल्सो हाफ ए, दिस वैल्यू ए इंटू ये लेंथ, अगर इस लेंथ को हम लोग लेट करो सी लेंथ कह दें, सी इंटू साइन थीटा। दोनों एरिया इक्वल है ना, क्योंकि मेडन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो 12 इंटू ए इंटू साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन थीटा। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ए से ए गेट कैंसिल आउट। 12 साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू सी साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू सी बाई 24 आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब अगर हम लोग देखें कि हमें लेंथ निकालनी है एडी की, वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी। अगर हम लोग यहां पे देखें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में कॉस थीटा कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू ए डी बाई ए बी। अब कॉस थीटा हमने यहां से क्या निकाला था, c बाई 24 निकाला था, दैट विल बी इक्वल टू c बाई 24 कॉस थीटा c बाई 24 इज इक्वल टू कॉस थीटा की जो वैल्यू थी दैट वाज c बाई 24 एंड दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी नॉट ad बाई दिस विल बी इक्वल टू ab बाई ad। तो ab अगर देखे दैट इज c, ad कितना है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो कॉस थीटा c से c गेट कैंसिल आउट, तो ad की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 24। दैट शुड बी योर आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस यही था कि एरिया इक्वेट हम लोगों को करना था ना। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स पॉसिबल, जिसपे तुम साइन थीटा पहले लगाते, कॉस थीटा तब अप्लाई करते, कुछ लेंथ निकालते, उस मेथड से भी जा सकते थे। यू कैन इक्वेट एरिया ऑल्सो, एरिया इक्वेट करके भी जा सकते थे, कोसाइन फॉर्मूला लगा के भी तुम जा सकते थे। कई जगहों से हम लोग इसको वो डील कर सकते थे क्वेश्चन को। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन इज अ सर्कल विथ रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ राइट एंगल, another small circle is also placed as shown in the adjoint figure. What is the radius of the smaller circle? अब अगर ध्यान दोगे तो there is a space here also, है ना। अगर हम लोगों ने इसको सेंटर माना, लेट करो थोड़ा सा फिगर में बड़ा बना देता हूं जिससे क्लियरली आपको समझ आ जाए ये चीज। यहां पे एक ये सर्कल बना है, ये एक सर्कल इस पोजीशन पे, एक यहां पे एक स्मॉल सर्कल बना हुआ है, ये एक स्मॉल सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर हम लोगों ने मान लिया O है। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन, दैट इज गिवन एज 2। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन, दैट इज गिवन एज 2। ये लेट करो, ये A है, ये B पॉइंट है, ये C है। इसका हम लोगों ने सेंटर लेट कर लो, D लेट कर लिया। यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं, दिस इज E, दिस इज F पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज, अगर मैं देखो यहां से इसको ध्यान देना, दिस OB लेंथ, ये एक 90 डिग्री एंगल है एंड दिस इज ऑल्सो 2, ये लेंथ 2 है। तो OB लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2√2, है ना। दिस 90 डिग्री, दिस इज 2, दिस इज 2, सो दिस लेंथ विल बी 2√2। अगर हम लोग लेट करो इस पॉइंट को हम लोग G कह दें, अगर OG प्लस GD प्लस DB की बात करें, दैट इज 2√2, ये 2√2। OG कितना है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल 2। GD को अगर ध्यान दें, GD स्मॉल सर्कल की रेडियस हम लोग ने मान लिया R है। अगर DB को ध्यान दें, देखो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज R, ये लेंथ देखो ये भी R है, ये सर्कल की रेडियस R है, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस वन विल बी R√2। DB की लेंथ R√2 बनेगी, है ना। ये यहां से देखो ये चीज R√2 बनेगी, दैट इज इक्वल टू 2√2। सो R√2 माइनस 1 that is equal to 2√2 minus 1. So R is equal, sorry, √2 plus 1. That is 2√2 minus 1 divided by √2 plus 1 into √2 minus 1 into √2 minus 1. यहाँ ले जा रहे हैं इसको। So R is equal to 2
√2 -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1. So r is equal to 2 √2 -1 whole square, that will be 3 - 2 √2, and 2 - 1, that will be 1. So r is equal to 6 - 4 √2. That will be your answer. Very basic question but important for CAT. Already इस तरह के क्वेश्चन CAT में रिपीट होते रहते हैं. I hope ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा. Now we will move to next question. Next question क्या कह रहा है कि in the given figure median QX and RY of triangle PQR perpendicular, मतलब एंगल 90 डिग्री है. QX की वैल्यू 8 दी हुई है, RY की वैल्यू 12 दी हुई है, एरिया ऑफ PQR निकालना है. हमें पता है कि जो मेडियन होती है वो किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है. अगर 3 मेडियन ड्रॉ करेंगे दैट मींस ट्रायंगल विल गेट डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल एरिया, 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा. अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो QX की लेंथ दी हुई है दैट इज गिवन एज 8, और मुझे पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में मेडियन को डिवाइड करता है. दैट मीन जो QG की लेंथ आएगी, जो QG आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 8. दैट मीन QG की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 16/3. तो ये जो QG लेंथ आई दैट इज 16/3 आ गई. अब RY जो दिया हुआ है, RY की लेंथ 12 दी है, दैट मीन जो GY की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 4. ये 4 के इक्वल होगी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया ऑफ YQG, एरिया ऑफ YQG क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन 32/3. ये एरिया हो जाएगा. अब ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? अगर मैं एक और मेडियन ड्रॉ करूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे 6 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा जिनके एरिया इक्वल होंगे. तो उसमें से एक ट्रायंगल ये है, तो टोटल जो PQR का एरिया हो जाए 6 टाइम ऑफ 32/3. So that will be equal to 64 and that should be your answer. I hope कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैट 2019 में ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो चुका है. कैट 2000 ये भी एक और कैट का क्वेश्चन ही है. इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता रहता है. आई होप कि दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर होंगे. ठीक है, ओवर करते हैं. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.